देखिए, आप में से कुछ लोग शायद मेरे कुछ कहने से नाराज़ हो जाए, आहत हो जाए, लेकिन मैं आपसे नहीं कहता कि मेरी बातों को मान लो या मेरी बातों को नकार दो। मैं आपसे नहीं कहता कि मुझे सब पता है और आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैं कोई गुरु या कोई ज्ञानी या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आप जैसा ही हूँ। मैं आप जैसा ही इस धरती पर जन्मा हुआ एक साधारण इंसान हूँ। और जब मैं वास्तविकता को देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है कि जो समस्या आपकी है वही समस्या मेरी भी है। देखा जाए तो समस्या होती है, वह आपकी या मेरी नहीं होती। वह समस्या तो पूरे मानव जाति की होती है, इस पूरी सृष्टि की होती है। चाहे वह आपके भीतर हो या बाहर समाज में हो। तो इस गंभीर समस्या को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। उसी तरह पूरी गंभीरता से और चिंता से आप यहाँ आए हैं। और हम दोनों पुराने दोस्त हैं, लाखों साल पुराने दोस्त। ठीक है, तो हम यहाँ चर्चा करने आए हैं, एक दूसरों से सहमत होने या ना होने का, या किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम दोनों को भीतर से और बाहर समाज से तकलीफ हुई है, दुख हुआ है। दुख हुआ है, होते आया है और हो रहा है। कुछ धर्मों के कारण, कुछ देशों के कारण धरती पर युद्ध हुए हैं और अभी भी होते आ रहे हैं। कई लोगों ने इसमें जानें गंवाई है। लाखों लोगों को एक ही झटके में मारा गया है। तो ऐसे कई धर्मों के झगड़े, देशों देशों में युद्ध इत्यादि सारी समस्याएं हमें देखनी हैं। उन्हें समझने के लिए उनकी जड़ तक जाना ज़रूरी है। सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, जो कि हम करते आए हैं। समस्या को पूरी तरह से देखने में ही समस्या का निवारण है। लेकिन समस्या को अगर टुकड़ों में देखा जाए, पूरी तरह से नहीं देखा जाए, तो फिर उसके निवारण में दूसरी समस्या निर्माण होती है। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि इंसान को पूरी तरह से कैसे बदला जाए, कैसे रूपांतरित किया जाए। आज हम साथ मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में ही हमें कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, यह कोई प्रवचन नहीं है या कोई धार्मिक चर्चा नहीं है, यह कोई भाषण नहीं है। मैं यहाँ आपका कोई मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ कोई फिलॉसफी झाड़ने आया हूँ। कोई धारणा, कोई मान्यता या कोई सिद्धांत को बताने मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कोई प्रचार करने नहीं आया हूँ। हमें एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में नहीं फंसना है।
हमें तो सभी पिंजरों को तोड़ देना है और आज़ाद होना है। हमें सारे विश्वासों से, अंधविश्वासों से स्वतंत्र होना है। हमारी अब तक की सारी धारणाओं से, सिद्धांतों से, मान्यताओं से मुक्त होना है। हमारे जीवन से, इस पृथ्वी के हर इंसान के जीवन से द्वंद्व को मिटाना है। परेशानियाँ, दुख, डर इत्यादि मिटाना है, ख़त्म करना है। और क्या यह बिना किसी परिश्रम के हो सकता है? क्या यह एकदम सरलता से, एकदम आसानी से हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इंसान की चेतना में बदलाव आता है, अगर एक मनुष्य में परिवर्तन आता है, तो उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। पूरी दुनिया का रूपांतरण होता है, क्योंकि आप ही है जो यह दुनिया है। आप ही दुनिया है। हर इंसान के अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग कपड़े हो सकते हैं। ऊपर ऊपर से भले ही हम अलग अलग दिखते हैं, पर मूल रूप से हम सब एक ही है। यहाँ हर इंसान को दुख होता है, चाहे फिर वो चीनी हो या अमेरिकी हो। इंसानों के संबंधों में समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं। धर्म की पहचान के कारण, अपने अपने देशों की पहचान के कारण इंसानों में संघर्ष हुआ है, युद्ध हो रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने इसकी पीड़ा भुगती है, इसके दुख और दर्द को झेला है, वो लोग आपसे भिन्न नहीं हैं। क्योंकि दुख किसी का खुद का नहीं होता है। दुख तो दुख होता है, और वह दुख एक ही होता है जो पूरी मानव जाति का होता है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, वास्तविकता है। इस वास्तविकता को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। तो यह दुनिया आप ही हो, और आपकी चेतना में अगर बदलाव आ जाए तो इस पूरी दुनिया पर उसका असर होगा। अगर आपकी चेतना रूपांतरित होगी तो उसका असर पूरे मानव जाति पर होगा। यह कोई ज्ञानी लोगों की सभा नहीं है। दुनिया में जो हो रहा है आप जानते ही हो। हम सब इसके बारे में गंभीर है, चिंतित है। हमारी खुद की भी बहुत परेशानियां हैं जिनके बारे में हम गंभीर है। हमारे भीतर की गड़बड़ी और समाज में होने वाली उलझनें, क्या हम इन सब को एक ही झटके में समाप्त कर सकते हैं? क्या इन सब का एकदम आसानी से एक ही झटके के साथ अंत हो सकता है? हमारी चेतना बंधी है। हम सब ने उसे पहचान से बांधा है। धर्म की पहचान, देश की पहचान, इतिहास की पहचान,
इन सब से बचपन से ही हमारी चेतना बनी है और जिनसे यह चेतना बनी है और बन रही है, जिन जिन चीज़ों से हमारी चेतना बनती है, हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है, उसमें ज़रूरी बदलाव लाने हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? मैं यहाँ किसी भी चीज़ का प्रचार करने नहीं आया हूँ। हम साथ साथ हैं और मिलकर इस वास्तविकता को देख रहे हैं। मुझे किसी को भी किसी भी बात के लिए मनाना नहीं है, क्योंकि मुझे या आपको इसका कोई भी अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। मैं आपसे नहीं कह सकता कि मैं सही हूँ और ये ऐसा ही है, नहीं। तो बिना सोचे समझे मेरी बातों को मानकर उस पर विश्वास मत कर लेना। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। यहाँ कोई भी गुरु नहीं है और हम में से किसी को भी गुरु होने का हक नहीं है। जहाँ हक और अधिकार होता है, वहाँ भय होता है। हम में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब पता है। हम दोनों को मिलकर वास्तविकता को देखना है, समझना है। केवल शब्दों से या सिद्धांतों से नहीं, बल्कि खुद को देखकर, खुद के जीवन का परीक्षण करके हमें वास्तविकता को महसूस करना होगा और खुद के विचारों की गतिविधियों के बारे में जागरूक होना है। इंसान ने हजारों हजारों सालों से जो ज्ञान इकट्ठा किया है, मानव जो हजारों सालों से सीखता आया है, उसी से हमारी चेतना बनी है। उसके विचार, उसके विश्वास, उसका भय, उसके मज़े, उसकी खुशियाँ, उसका मृत्यु का डर, अब तक का लाखों सालों का उसका ज्ञान, इन सब से ही हमारी आज की चेतना बनी है, तैयार हुई है। और जो अब तक जाना नहीं गया है, जो अज्ञात है, उसे जानने की आशा है। ये सारी बातें हमारी चेतना में हैं, जो कि आप खुद है। तो हमारे चेतना के इन सारे विषयों को हमें देखना है और क्या हम इन सब से चेतना को खाली करके किसी और आयाम में प्रवेश कर सकते हैं? जो हमारे चेतना का स्वभाव है, जो उसकी संरचना है, उसे पूरी तरह से समझ के क्या चेतना को उससे खाली किया जा सकता है? बोलने वाले को सिर्फ सुनना नहीं है, बोलने वाले के साथ साथ चलना है, उसके साथ बने रहना है। तो मेरे से कई गुना जिम्मेदारी आप लोगों पर है। अगर आप इस बारे में गंभीर है और इसमें जाना चाहते हैं, तो हम साथ ही इसमें जाएंगे। अगर आप खुद को और इस समाज को लेकर गंभीर नहीं हैं, तो अभी
आप यहाँ से जा सकते हैं। समय बर्बाद करके ना आपका फ़ायदा है ना मेरा कोई फ़ायदा है। इसे साफ साफ समझ लीजिए। हम जीवन को लेकर, इस समाज की परेशानियों को लेकर, इस धरती पर होने वाली हिंसा को लेकर, हर अपराध को लेकर, युद्ध इत्यादि को लेकर बहुत गंभीर है और इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हमें पता लगाना है, साथ मिलकर खोजना है। जिस खोज के लिए स्वतंत्रता लगती है, आपको अपनी पूर्व धारणाएं छोड़नी होगी। आपके विचार, आपने अब तक जो भी दूसरों से सुना है, उसे छोड़ देना होगा। केवल तभी आप पूरी तरह से वास्तविकता को देख पाएंगे। आपकी खोज के लिए जिस दृष्टि की ज़रूरत है, वह एकदम ताज़ी, बिल्कुल नई होनी चाहिए। तो पहली बात, आपको अपना पूरा ज्ञान भुलाकर एक साधारण इंसान की तरह अपनी देश की पहचान हटाकर धर्म की या किसी भी विशेष संस्था की या संघ की या समुदाय की या किसी भी तरह की पहचान हो, आपको खुद की पहचान हटाकर इस खोज में उतरना होगा। और यही पहली बात, आखिरी बात है। तो खोज स्वतंत्रता मांगती है। तो क्या हम ढूंढने के लिए, देखने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है? पहले से ही निष्कर्ष निकालकर अपने खुद के हिसाब से जो हमें लगता है उसे लेकर सुनना किसी भी काम का नहीं। आप वास्तविकता से चूक जाओगे। तो क्या हम शुरू करें? क्या आप लोग तैयार हैं? तो क्या वो जो खोज रहा है, वो जो व्यक्ति है जो ढूंढ रहा है, क्या वो खोज से अलग है? क्या आप लोगों को मेरा सवाल समझा? जिससे मेरी चेतना बनी है, जो मेरा मन है, विचार है, मुझे अगर इन्हें देखना है कि यह क्या है, मुझे अगर समझना है कि ये चीज़ें क्यों है, तो मैं जो इन्हें देख रहा हूँ और वो चीज़ें जिन्हें मैं देख रहा हूँ, क्या दोनों अलग अलग है? मुझे अगर मेरी चेतना से परिचित होना है, जिन जिन चीज़ों का उसमें समावेश है, जैसे विचार, मान्यताएं, पहचान, तकलीफ़, डर, दुख, खुशियाँ इत्यादि, अगर मुझे इन चीज़ों को जानना है, तो मैं जो जानना चाहता हूँ और वो चीज़ें जिन्हें मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानने वाला और जो जाना जाएगा, इन दोनों में अंतर है? क्या ये दोनों अलग अलग है? क्या जानने वाला और जो जाना जाएगा, इन दोनों में अंतर है? क्या देखने वाला और दृश्य दोनों अलग अलग है या एक ही है?
यही सवाल है जिसे आपको सुलझाना है। अगर खोज करता और जो खोजा जा रहा है अगर दोनों अलग अलग है, तो फिर इन दोनों में द्वंद्व है, संघर्ष है। और अगर ऐसा है तो हम दोनों एक दूसरों से कभी जुड़ नहीं सकते। और अगर देखने वाला और जो देखा जा रहा है अगर एक ही है, तब एक अलग ही क्रिया अस्तित्व में आती है। जब दोनों में अंतर होता है, तब मैं उससे भाग सकता हूँ, मैं उसे दबा सकता हूँ, या मैं उसे बदल भी सकता हूँ। अगर अंतर है तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत भी इसे समझ पा रहे हैं। क्या मैं खुद को साफ कर पा रहा हूँ? देखिए, अगर मुझ में गुस्सा है तो क्या गुस्सा और मैं अलग अलग है? तो क्या मैं और मुझे आने वाला गुस्सा अलग अलग है, या फिर दोनों एक ही है? वो गुस्सा जो मुझे आया है वही मैं हूँ, है ना? मेरे मन में लालच है। लालच का जो भाव है, क्या वह भाव मैं ही हूँ, या फिर हम दोनों अलग अलग है? लालच और मैं दोनों अलग अलग। जब हमें जलन होती है, तब वह जलन जिसे मैं देख रहा हूँ, क्या वह जलन का भाव ही मैं नहीं हूँ? क्या मैं देखने वाला हूँ, या वह जलन ही मैं खुद हूँ? हमें इस द्वंद्व के लिए संस्कारित किया गया है। देखने वाला और वो जो देखा जा रहा है, इसमें भेद हमारे कंडीशनिंग के कारण आया है। हमें शिक्षित किया गया है, हमारी कंडीशनिंग की गई है इससे भागने के लिए, या उसे दबाने के लिए, या उसकी पड़ताल करने के लिए। हमें शिक्षित किया गया है कि इस द्वंद्व को स्वीकार ले, कि मैं जिसे देखता हूँ उससे अलग हूँ। लेकिन जब हम सच्चाई को देख पाते हैं, तब हमारे सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। हम सारे संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं। अभी हम इसमें उतरेंगे।